जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो ज़्यादातर जो न्यूज़ है, कहीं न कहीं आपको अडानी जी से देखने को मिलेगा। आप सबको पता होगा कि अडानी ग्रुप्स पर चार्जेस लगाए गए हैं। अडानी पर कहा गया है, यूएसए ने चार्जेस लगाया है कि उन्होंने सिक्योरिटी फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि इन्होंने घूस देने का, ब्राइवरी देने का आरोप लगाया है। चलिए पूरी कहानी को समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ जो है इन्हीं से संबंधित है और है क्या, और बाकी की इन सभी चीज़ों के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल अडानी जी, मुझे ऐसा लगता है कि हो भी सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मामला आया है। सबसे पहला तो बात ये है कि एक सीएम जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आंध्रा के। तो आंध्र प्रदेश के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उन पर भी ये कहा गया कि अडानी ग्रुप ने करीब करीब 1750 करोड़ रुपए का ब्राइब्स उनको दिया था, ताकि वो प्रोजेक्ट जो है आपको अडानी ग्रुप को दिया जा सके। हालांकि वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस तरीके के आरोप को साफ साफ मना कर दिया, लेकिन ये कहा गया, यूएसए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कहता है कि ऐसा किया गया। कहानी को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। एक यूएसए डिपार्टमेंट है, यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, है ना, उसने एक 5 काउंट क्रिमिनल आपके इंडिकमेंट्स जारी किया गौतम अडानी चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप का, और ऐसे बहुत सारे बिजनेस एसोसिएट्स जो उनके हैं उन पर चार्जेस लगाया गया कि चार्जेस इंक्लूडेड इसमें है कि मोर देन $250 मिलियन का ब्राइब्स जो है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली को दिया गया है, खास करके इसके लिए ताकि वो सोलर एनर्जी को के कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर कर सके। यानी कि इनको जो सोलर एनर्जी है उसका कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप्स को चाहिए, और इसके जगह पर सरकार गवर्नमेंट को वो घूस दे रहे। कमिट टू सिक्योरिटी फ्रॉड के पॉइंट। अब ऐसे लेकर के आप देखो कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे मल्टी बिलियंस डॉलर स्कीम्स हैं डिफ्रॉड, यूएसए इन्वेस्टर भारत में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सभी लोग। अब इसमें यूएसए के जो अटॉर्नी ऑफिस है उनके द्वारा ये बातें कही गई। अब पैरेलली में हम चलते हैं कि गौतम अडानी और उनका जो भतीजा है, नेफ्यू है, जिनको सागर अडानी नाम भी है, जो कि वो सागर अडानी ग्रीन एनर्जी के हेड है ना, और भी ऐसे टॉप एग्जीक्यूटिव हैं वो दिल्ली के बेसिस पर। इन सभी लोगों को प्रोजेक्ट चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, और इसको लेकर ये सरकार को इस तरीके का रिश्वत देने की कोशिश की। यूएसए में कहा गया कि इस तरीके का सेम केसेस जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी ब्राइबरी स्कीम्स के तहत इनको देखने को मिला कि भाई वहाँ भी ऑफर किया जा रहा है कि भैया घूस ले लो और अपना प्रोजेक्ट दे दो मेरे को। अमेरिका में ये इलीगल है, इलीगल टू मेक अ पेमेंट टू फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू ऑब्टेन टू रिटेन बिजनेस, यानी विदेशी में भी घूस देने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ में मिसलीडिंग किया जा रहा है इन्वेस्टर के कि भैया मनी को रेज करो, है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ताकि आपको, है ना, एंड द ऑथराइजेशंस को भी हाइड करने की कोशिश की जा रही है ब्राइबरी के माध्यम से। तो ये सारा मामला खुल करके अब आ गया है ना, और खुलकर के आने के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा मुद्दा बनना भी चाहिए। हालांकि हमेशा से रहा है कि गवर्नमेंट इस तरीके के ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है ना। अडानी जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहा थर्सडे को कि इट वाज अ विड्रॉइंग टू प्रपोज 600 मिलियन बॉन्ड इशूज से वो वापस ले रहा है। अडानी का जो शेयर है कि कंपनी जो है 27 बिलियन इन मार्केट में लॉस्ट हो चुका है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में, और धीरे धीरे 23% के आसपास वो डिक्लाइन भी हो रहा है, और होना भी चाहिए कि इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कई जो है आपके डील अडानी ग्रुप के साथ अभी केन्या ने इस प्रपोजल को कैंसिल किया है। केन्या के प्रेसिडेंट है विलियम रूटो थर्सडे को कहा कि भैया वो मल्टी मिलियनियर डॉलर जो एग्रीमेंट साइन किया है ना, मैं इस एग्रीमेंट को भी डील को कैंसिल करता हूं, यहां तक कि वहाँ की जो एनर्जी डील जो अडानी ग्रुप के साथ, तो अडानी ग्रुप के जिस प्रकार के जो फ्रॉड हुए हैं इसके कारण से अडानी ग्रुप की ये डील भी कैंसिल किए गए, और ऐसे कई मामले अडानी ग्रुप्स के आए हैं जिसके कारण जो है आपका। अब देखो यहाँ पर एग्जाम में कई पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें तो चल ही रही है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही होगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम सोच सकते हैं साहब
है ना। तो यूएसए फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट 1977 के तहत ये अनलॉफुल माना जाता है, और ऐसे में अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप पेमेंट करते हो तो ये क्राइम माना जाता है वहां पर, है ना। एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इसको जांच कर रही है इन सभी चीज़ों पर। तो अडानी ग्रुप को थोड़ी सी लंका लगने वाली है।